नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 1,18,242 करोड़ रुपीज़ और इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 1,25,729 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 6.33% की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर करीब 1% के अराउंड की गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 19,681 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 21,627 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 9% के अराउंड की तेज़ी रही है, 9.89%, यानी कि 10% की ही। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 8.45% के अराउंड की तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो इतना अच्छा भी नहीं आया है और कंपनी के ग्रॉस एनपीए की बात करूं वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी का ग्रॉस एनपीए पिछले साल क्वार्टर वन में था 2.21%, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 1.83%, यानी कि गिरावट रही है। यह कंपनी के लिए एक अच्छा पॉइंट साबित हो सकता है। कंपनी का रिजल्ट इतना देखें तो ठीक ठाक ही रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है और आज के दिन एसबीआई के स्टॉक प्राइस में 0.33% के अराउंड की गिरावट भी देखी गई थी। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो 34,610 करोड़ रुपीज़ की रही थी पिछले साल क्वार्टर वन में, इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 40,118 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 16% की अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में करीब 9.37% की गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 2,066 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 2,767 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी करीब 34% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 6.93% के अराउंड की गिरावट रही है। ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, मगर क्वार्टरली बेस पर थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। फिर भी कंपनी का रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है और आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी करीब 2% के अराउंड की गिरावट देखी गई थी। नेक्स्ट बात करें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो कंपनी की सेल्स पिछले साल क्वार्टर वन में थी 1,321 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 1,504 करोड़ रुपीज़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की सेल्स में करीब 14% के अराउंड की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में करीब 21% के अराउंड की गिरावट रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 84 करोड़ रुपीज़, जो इस साल कम हो चुका है 67 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 20% की गिरावट रही है एंड क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 54% के अराउंड की गिरावट रही है, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट तो काफ़ी गिरा है। इस वजह से कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंपनी के खर्चे बढ़ गए होंगे या फिर कोई और रीज़न से भी कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है काफ़ी शानदार तरीके से। और आज के दिन कंपनी का स्टॉक प्राइस भी उसी तरीके से गिरा है, करीब 23% की गिरावट रही है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के स्टॉक प्राइस में। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट आने के बाद सीधा ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में 23% के अराउंड की गिरावट रही है आज के दिन। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, आप सबको पता ही होगा कि शिप बिल्डिंग करने का काम करती है। कंपनी की सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 1,010 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 1,310 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में करीब 30% के अराउंड की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में गिरावट रही है 20.22% के अराउंड की। एंड नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 87 करोड़ था पिछले साल क्वार्टर वन में, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 120 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी करीब 38% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 50% की गिरावट रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छा रहा है एंड क्वार्टरली बेस पर इतना अच्छा नहीं आया। फिर भी हमें कंपेरिजन करनी हो तो ईयर ऑन ईयर बेस पर ही करनी चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली बेस पर इतने मायने नहीं रखता और ऐसी कंपेरिजन नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में आप देख सकते हैं करीब 1.85% की गिरावट रही है। ईयर ऑन ईयर बेस पर तो रिजल्ट अच्छा रहा है, फिर भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज के दिन गिरावट रही है। अब देखते हैं कल के दिन गार्डन रिच शिप बिल्डर में क्या इम्पैक्ट होता है इसके रिजल्ट का। और आज के दिन तो आप देख ही सकते हैं 2% के अराउंड की गिरावट रही है। नेक्स्ट दिन देखते हैं अब कल के दिन कुछ इम्पैक्ट होगा या फिर अच्छी तेज़ी रह सकती है या फिर नहीं। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।